एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। मैंने इससे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट और फार्मिंग क्वेश्चन करवा दिए थे। वो क्वेश्चन भी वो 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसमें भी प्रीपोजिशन में भी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 8th 9th 10th इनमें भी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है और प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में प्रीपोजिशन को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसे पहले पढ़ाती थी। आज भी हम पूरी लगन मेहनत के साथ प्रीपोजिशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इससे आगे भी मैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस भी कंप्लीट करवाने वाली हूँ और आपकी जितनी भी ग्रामर है इस चैनल पे आपको पूरी ग्रामर मिल जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको वीडियोस मिल जाएगा, ओके। तो आइए आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में सबसे पहले हमारा आता है ऑन। ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑन का हिंदी अर्थ होता है पर। जैसे मैं सोमवार को मिलूंगा, या डे या डेट के लिए किया जाता है। किस किस के लिए किया जाता है? एक तो डे या डेट, या तो सोमवार मंगलवार हो, डेट या कोई सी भी डेट हो, तो इसमें ऑन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है फेस्टिवल। फेस्टिवल जैसे कोई त्योहार, त्योहार के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। स्पेस यानी स्पर्श करना, किसी चीज को किसी चीज के ऊपर रखना, तो दोनों चीजें आपस में स्पर्श होती है, टच होती हैं, तो इसके लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डे और डेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सोमवार को मिलूंगा, तो आई विल मीट यू ऑन मंडे। अब ये आई मे के लिए आया, ये विल कहाँ से आया? अरे भाई ये देखो, मिलूंगा फ्यूचर टेंस है तो विल का प्रयोग होगा। अब फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है जिसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, मिलूंगा, ठीक है। मैं सोमवार को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन मंडे, है ना। ये विल कहाँ से आया? ये फ्यूचर टेंस से आया, ये हमारा फ्यूचर टेंस है। अगर टेंस नहीं आते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इंडियन क्लासेस पे टेंस पूरे पढ़ाए जाएंगे। दूसरा आता है, देखो दूसरा एग्जाम्पल होता है मैं 15 मई को अपना जन्मदिन मनाता हूँ। देखो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 15 मई। अब इसमें विल नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म आती है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। फेस्टिवल जैसे मैं दिवाली पर घर जाता हूँ, तो आई गो टू होम ऑन दिवाली, जाता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। स्पेस यानी स्पर्श, किताब टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। मैं तुमसे 10 जून को मिलूंगा, ये डेट दे दी है उसने, तो आई विल, यहाँ पे मिलूंगा आ गया, फ्यूचर टेंस आ गया अपना। आई विल मीट यू ऑन 10 जून। मैं रविवार को दिल्ली जा रहा हूँ, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इजेमार लगाना है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी आई के साथ एम आएगा। गोइंग टू दिल्ली ऑन संडे, क्या वे छत पर खेल रहे हैं? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है लेकिन इसका पर्सनवाचक है, तो आर दे प्लेइंग इन द रूफ। पार्टी शुक्रवार को है, द पार्टी इज ऑन फ्राइडे। ये हमारा हो गया ऑन का। ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है? अब आता है एट। एट का हिंदी में अर्थ होता है पर। जैसे टाइम के लिए आता है, मैं 8 बजे ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, तो आई टेक ऑनलाइन क्लास 8 PM। स्मॉल प्लेस के लिए, जैसे मैं पंडित कॉलोनी में रहता हूँ, तो आई लिव एट पंडित कॉलोनी। छोटे प्लेस के लिए भी 8 का प्रयोग किया जाता है, किसी टाइम के लिए भी 8 का प्रयोग किया जाता है। एक स्पेसिफिक प्लेस जैसे स्टेज हो गया, रिसेप्शन हो गया, ये सारी चीजों के लिए भी 8 का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई अच्छा या बुरा हो उसके लिए भी, जैसे मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, तो आई एम गुड एट इंग्लिश। अच्छी या बुरी चीज के लिए भी 8 का प्रयोग किया जाता है। मैं एक एक एग्जाम्पल बताऊंगी, आपको ये सारे लिखने हैं, ठीक है, जो मैं आपको नोट्स में बता रही हूँ। इनका मतलब होता है
में या के अंदर, जैसे मंथ और ईयर के पहले भी इनका प्रयोग होता है। कोई अंदर की ओर गिरी हुई चीज है उसके लिए भी इनका प्रयोग होता है, और बिग पैलेस के लिए भी इनका प्रयोग होता है। जैसे मैं अप्रैल से मुंबई जाऊंगा तो आई विल गो टू मुंबई इन अप्रैल, है ना। ठीक है, मंथ आ गया इसमें, मुंबई अप्रैल बोल दिया तो मंथ आ गया। ठीक है, अंदर की ओर गिरी हुई चीज, जैसे हम रूम में हैं तो वी आर इन द रूम। तालाब में मछलियां, मतलब तालाब के अंदर है, तालाब में मछलियां, इसका मतलब क्या होता है, तालाब के अंदर मछलियां है, तो देयर आर फिश इन द पॉन्ड, पाउंड, है ना। बिग पैलेस, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो आई लिव इन दिल्ली। मैं इंदौर में विजयनगर में रहता हूँ तो आई लिव इंदौर एट विजयनगर। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात। अगला है हमारा इनटू। इनटू का प्रयोग किस में किया जाता है, कन्वर्टिंग टू ऑब्जेक्ट, किसी चीज को, एक चीज को दूसरी चीज में, जैसे दूध को दही बनाने में किया जाता है, किसी गतिशील अवस्था को, जैसे किसी स्थिर अवस्था को गतिशील लाने में किया जाता है ना। तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कन्वर्ट करने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने दूध को घी बना दिया तो आई चेंज्ड मिल्क इनटू बटर, है ना। जैसे श्याम नदी में कूद रहा है तो श्याम इज जंपिंग इनटू द रिवर। श्याम किसके अंदर जा रहा है, इनटू, यानी एक स्टेज से दूसरे स्टेज, यानी पृथ्वी से, यानी धरती से पानी में जा रहा है, तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहा है। ये हमारा अंतर है इन में और इनटू में। ठीक है, आपको लिखना है, मैंने पढ़ा दिया। बिटवीन का अर्थ होता है दो वस्तुओं के बीच में, जैसे दो वस्तुओं के बीच के अंतर्गत किसका उपयोग किया जाता है, बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। बिटवीन का प्रयोग जब दो व्यक्ति, वस्तु या समूह के बीच में कोई घटना होती है या तो किया जाता है। जैसे राहुल दो बॉक्स के बीच खड़ा है तो राहुल इज स्टैंडिंग बिटवीन टू बॉक्स, मतलब दो चीजों के बीच में। जैसे देखो, एक तो बिटवीन का प्रयोग दो वस्तुओं के बीच में होता है, और अमंग का प्रयोग दो या दो से ज्यादा वस्तुओं के बीच में होता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला जाएगा तो द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दो वस्तुओं के बीच में जब हमें लगाना है तो बिटवीन का प्रयोग करना है, लेकिन जब हम दो या दो से अधिक वस्तुओं की बात करें तो वहां पे अमंग का प्रयोग होगा। यानी जैसे मिठाइयाँ बच्चे के बीच बांट दो तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। आ गई बात समझ में, बिटवीन और अमंग का। जैसे मैं रानी और राज के बीच बैठा हूं तो बिटवीन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ राज और रानी दो है। ठीक है, ओके। अब आता है अमंग। अमंग का पढ़ लिया हमने कि इसमें दो या दो से अधिक। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर की ओर। इनसाइड का अर्थ होता है अंदर की ओर, है ना। इनसाइड का प्रयोग वहां होता है जब कोई वस्तु अंदर हो और उसकी ओर हमें दर्शाना हो। जब कोई एक वस्तु उसके अंदर की कोई दूसरी वस्तु को दर्शा, जैसे स्कूल कैंपस के अंदर खड़े हैं, वे स्कूल कैंपस के अंदर खड़े हैं तो दे आर स्टैंडिंग इनसाइड द स्कूल कैंपस। कृपया अंदर आओ तो प्लीज कम इनसाइड। ओके, ये एग्जाम्पल लिखना है आपको। बच्चे अंदर खेल रहे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इनसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की ओर, है ना। आउटसाइड का अर्थ होता है बाहर की ओर। बाहर, आउटसाइड प्रयोग वहां होता है जब कोई वस्तु बाहर हो और उसकी ओर हमें दर्शाना है। जिस तरीके से इनसाइड का प्रयोग अंदर की ओर होता है, उसी तरीके से आउटसाइड का प्रयोग बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूं तो आई एम आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस। मेहमान दरवाजे के बाहर खड़े हैं, द गेस्ट आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। ओके, तो आउटसाइड का मतलब भी समझ में आ गया। बाय के द्वारा, बाय का प्रयोग भी इसी के द्वारा होता है। इसका प्रयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। पैसिव वॉइस में, जैसे टाइम के पास यानी बगल में, टाइम के समय में रविवार तक यह प्रोजेक्ट पूर्ण कर लूंगा तो आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय संडे। ओके, तो टाइम के लिए भी बाय का प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम्पल है, आपको देखना है।
अब वाहनों के लिए एक तो ओन का प्रयोग होता है, बाय का प्रयोग होता है और इन का प्रयोग होता है। जब 2 पहिया वाहन हो तो ओन का प्रयोग होगा, जब 3 या 4 पहिया वाहन हो तो बाय का प्रयोग होगा। जब हम किसी वाहन की विशेषता बताते हैं तो वहां पे इन का प्रयोग होगा। ओके, फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होगा? प्लेस में। जब मैं घर से आ रहा हूं तो मैं घर से आ रहा हूं तो आई एम कमिंग फ्रॉम होम। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन के लिए जैसे 10 से 5 बजे तक ऑफिस में रहूंगा तो आई विल बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 5। ठीक है, अब ये देखो, फ्रॉम से बीमारी से ग्रसित होना या बीमारी से मरना ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है आपको लिखने हैं। ओके, विथ का प्रयोग होता है के द्वारा, के साथ। जैसे साथ, वस्तु या व्यक्ति, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं तो आई एम ऑलवेज विथ यू। कारण, उसकी आंखें आंसुओं के कारण जल रही तो हर आईज आर रेड विथ टीयर्स, है ना। तो ये कारण, हम स्कूल किस कारण से जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं तो विथ का प्रयोग होगा। किसी नुकीली चीज के लिए भी विथ का प्रयोग होगा, जैसे पेंसिल से पत्र लिखना, नुकीली चीजों जैसे चाकू से सब्जी काटना, ये सारी चीजों के लिए विथ का प्रयोग होगा। अब बाय के द्वारा और विथ भी द्वारा, तो ये सारी, इनमें अंतर क्या है ये मैंने बता दिया है। ओके, अपोजिट का मतलब होता है के सामने। देखो, बिहाइंड पीछे होता है, बैक यानी भी पीछे होता है ना। अब अपोजिट का प्रयोग के सामने या विपरीत, उल्टा के अर्थ में किया जाता है। वह मेरे सामने बैठा था तो ही वॉज सिटिंग अपोजिट मी, मेरे सामने बैठा था। मेरी दुकान के सामने, अपोजिट माई शॉप। मेरा घर मंदिर के सामने तो माई हाउस इज अपोजिट टेम्पल, है ना। तो ये सारे इजी है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो वह मेरे पीछे बैठा, ही इज सिटिंग बिहाइंड मी। ओके, आ गया समझ में? देखो, बिफोर यानी पहले होता है, वह 8 बजे से पहले आ गया, ही कम बिफोर 8 o'clock। ठीक है, तो एगो का मतलब भी पहले होता है। तो देखो, किसी टाइम से अगर टाइम आ रहा है तो बिफोर का प्रयोग करना, और अगर घंटे आ रहा है तो हमें एगो का प्रयोग करना है। ओके, आफ्टर यानी के बाद, वह मेरे बाद आए, ही कम आफ्टर मी। अनटिल या टिल का प्रयोग आपने देखा होगा कि टिल अंडर यानी नीचे होता है। ठीक है, ये सारे जो नोट्स है आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। मैंने 1 और 2 चीजें बता दी हैं, तो आपको सारी चीजें आपको कवर। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी चीजें दोबारा से पढ़ा दूंगी। ठीक है, इसमें जैसे समझने वाला कुछ नहीं है, आपको पढ़ना ही है कि इसके लिए क्या लगाया जा सकता है। ओके, बिलो यानी नीचे, अप यानी समाप्त होना, अगेंस्ट यानी के विरोध, और विथिन यानी समय अवधि। तो ये हमारे प्रीपोजिशन यहाँ कंप्लीट होते हैं। ये सारे प्रीपोजिशन मैंने करवा दिए हैं। आपको इसी तरीके से नोट्स बनाना है और इसी तरीके से पढ़ना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, टाइप बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। ओके, थैंक यू।